जरा एक बार हाथ उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तो मैं आमदे रसूल के मुनासिबत से एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह कहें सब लोग मिलकर। शायर ने कहा कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। ऐ खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, ऐ खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। अब लोग सुभान अल्लाह बोले। एक शेर और सुनाता हूँ। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है यारो हम पर, ख्वाजाए हिंद का एहसान है यारो हम पर, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है यारो हम पर, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। हजरत दुनिया का एक बॉक्सर था जिसका नाम किले था। किले वो ईसाई मिजाज का, क्रिश्चियन मिजाज का बॉक्सर था, नाटक करता था, बहुत तेज तर्रार बॉक्सर गुजरा है। जब भी वो रिंग में उतरता था तो वो जीत जाया करता था। अचानक एक मर्तबा रिंग में उतरा और हार गया, रोने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा साहब रोते क्यों। तो उस ईसाई ने कहा कि मेरी फहरिस्त में हारना लिखा ही नहीं है, मैं कंप्रोमाइज कर चुका हूँ सिर्फ जीत के लिए। आज मैं हार गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो उसके गुलाम ने, उसके साथी ने कहा दोस्त अगर आप हारना पसंद नहीं करते तो कभी कभी रिंग में उतरने से पहले या अली कह लिया करो। क्या कह लिया करो, या अली कह लिया करो। तो उसके दोस्त ने कहा या अली ये कौन सी एनर्जी वाली दवा है, इसमें कितना पावर है, इसका क्या मतलब। तो उसके दोस्त ने कहा साहब नामे अली में वो बरकत है, अगर मुर्दा भी पढ़ ले तो जिंदा हो जाता है। जब तुम रिंग में उतरा करो तो या अली कह लिया करो, इंशाअल्लाह कभी वो कुश्ती तुम जीत हारोगे नहीं बल्कि कुश्ती जीत जाओगे। आज भी पंजाब के लोग कहते हैं जो कुश्ती लड़ा करते हैं, वो कहते हैं हम गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, पहले अली का नाम। नामे अली की बरकत किले ने देखा तो वही किले कलमा पढ़कर मोहम्मद अली बन जाता है। नामे अली की बरकत से वही किले मोहम्मद अली बन जाता है। शायर ने कहा हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद। एक जहां वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद। हजरत अब आइए मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश करना चाहता हूँ। वो खतीब अगर नमाज के मौजू पर खिताब करने लगे तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिज़ा से पूरा हो जाएगा। वो खतीब अगर माने इन्हें ज़कात पर होने वाले अज़ाब का तज़किरा करेगा तो लोग नमक की सूरत में पिघलना शुरू हो जाएंगे। वो खतीब अगर अज़मते रसूल के हवाले से खिताब करने लगे तो लोग सियासी कायदीन को फुटबॉल बनाकर ठोकरे मारते हुए नजर आएंगे। मेरी मुराद साथी मोहतरम हज़रत अल्लामा शाह नौशाद आलम फराज मसहबी साहब को इस शेर के साथ कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पर शाम काट कर फिर शाम लिख दिया। शेर समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोलिए।
बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पर शाम काट कर फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां जमीन पर, बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां जमीन पर, तरतीब देख के मैंने तेरा नाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां जमीन पर, तरतीब देख के मैंने तेरा नाम लिख दिया। आइए हजरत का इस्तेमाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वला जुज़वा गुज़वा लहू वला जिस्मा जुसीमा जसीमा ला वला किस्मा कसीमा ला अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मतिही हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादियति इला सिरातिल हिकमति वल हिदाया वसाहिबित ताज व खत्मिन नबुव्वा वसहबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक आपने मुझसे बेशतर शायर अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ क़ारी माह आलम साहब क़िबला को आपने सुना। गाहे बगाहे शहज़ादे शेर व अदब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला की शानदार जानदार नक़ाबत भी आप समात कर रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इसी तरह बैठे रहे जमे रहे तो कुछ ही देर के बाद वह मेहमान खतीब पीरे तरीक़त रकबरे रागे शरीयत हुज़ूर सैयद शकील उज़्ज़मा क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नुनारी बहुत जल्द आपके सामने रौनक अफ़रोज़ होने वाले हैं। और हिंदुस्तान का वो बहुत ही कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर कब्जा करने वाला शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम फूलपुरी साहब क़िबला वो भी बहुत जल्द रौनक अफ़रोज़ होने वाले। मैं कुछ देर के लिए हाजिर आया आपके सामने। दुआ करें मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की गलती मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्यारे, अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और अगर आपका जज्बा बेदार हो तो नारा लगाइए। हज़रात अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी नाते पाक का एक मतलब इजाजत है प्यारे, अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह। हज़रात नाते पाक का एक मतलब, हज़रात जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया रचाया बचाया, मौला उन तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। प्यारे, बहुत ही खूबसूरत महफिल है। मैं नाते पाक का एक मतलब दो शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ो दरूद मुक़द्दर सवरने वाले गए,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। शायर कहता है पढ़ो दरूद मुक़द्दर सवरने वाले हैं, पढ़ो दरूद मुक़द्दर सवरने वाले हैं, पढ़ो दरूद पढ़ो दरूद मुक़द्दर सवरने वाले हैं, रसूल पाक इधर से गुजरने वाले, सुभान अल्लाह, बहुत ले पाक इधर से गुजरने वाले, रसूल पाक इधर से गुजरने वाले हैं। हज़रात ये भी शेर देखें, जहाँ जिक्र खुदा होता है, जहाँ जिक्र नबी होता है, जहाँ जिक्र सहाबा होता है, वहाँ कोई आए या ना आए खुद मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। प्यारे किताबों में आता है कि वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक जगह बना दी जाती है। हज़रात मोहब्बत के साथ आप अदब के साथ बैठे, इंशाअल्लाह कुछ देर में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ ही देर में आपके सामने मैं ज्यादा देर आपके सामने बात नहीं बनूंगा। जितने देर आप सुने इंशाअल्लाह अदब के साथ बैठे और मोहब्बत के साथ सुने और मोहब्बत से साथ बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल जगह पे शाह मदीना का जिक्र होता है, जगह पे शाह मदीना का जिक्र होता है, जगह पे शाह मदीना का जिक्र होता है, जगह शाह मदीना का जिक्र होता है, वहीं पे आज फरिश्ते उतरने वाले हैं, वहीं आज फरिश्ते उतरने वाले हैं, वहीं पे आज फरिश्ते उतरने वाले। ये भी शेर मोहब्बत के साथ कबूल करें। एक दीवाना जब इस दारे फानी से पूछ करके दारे बका की तरफ जाता है तो सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल होती है। कब्र की मंजिल को अपने निगाह के सामने रखे शायर का शेर मुलाहजा करें, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच सोच के दीवाना मरते दम भी गए खुश, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये सोच सोच के दीवाना मरते दम भी गए खुश, ये सोच सोच के दीवाना मरते दम भी गए खुश, हुजूर कब्र में, हुजूर कब्र में जलवा दिखाने वाले, हुजूर कब्र में जलवा दिखाने वाले, रसूल पाक इधर से गुजरने वाले, रसूल पाक इधर से गुजरने वाले हैं। ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, अब से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, यहाँ जो कुछ भी है सारे का सारा मुस्तफा का है। और फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला, फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला, अमे मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं। इशारा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली या अली। मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। आजाद बड़ी अच्छी महफिल आपकी समात है, बड़ा अच्छा आपने सजाया है, बड़े अच्छे आपकी समात है। आपकी समात को देखते हुए मैं एक मतलब
इजाजत है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल, ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल, ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें गो जिक्र शाह मदीना हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें गो जिक्र शाह मदीना हम भी देखे तुम भी देखो। अर्श भी उनका, फर्श भी उनका, जन्नत कुर्सी लोहो कलम। अर्श भी उनका, फर्श भी उनका, जिन्नो बशर में, हूरो मलक में, बाग जिना में, सारे जहां में। जिन्नो बशर में, हूरो मलक में, बाग जिना में, सारे जहां में। चमका जिस दम नैयर बता हम भी देखे तुम भी सुभान अल्लाह। चमका जिस दम नैयर बता हम भी देखे तुम भी देखो। हजरात, अर्श भी उनका, फर्श भी उनका, लौहो कुर्सी खामा उनका। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अर्श भी उनका, फर्श भी उनका, लौहो कुर्सी खामा उनका, जन्नत उनकी, कौसर उनका हम भी देखे तुम भी देखो। माशाअल्लाह, जन्नत उनकी, कौसर उनका हम भी देखे तुम भी देखो। हजरात, नबी की जो बोली होती है असल में खुदा की बोली होती, इसलिए प्यारे उनकी बोली, रब की बोली, इस पर शागी दायत रब्बी। उनकी बोली, रब की बोली, इस पर शागी दायत रब्बी। इन हुवा इल्ला वह्युगा हम भी देखे तुम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी देखे तुम भी देखो। हज़रात, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला। एक मिजाज आप दीजिए, जब तक मिजाज नहीं बनेगा मैं बोल ले पाऊंगा, इसलिए मैं आपको शेर पढ़कर टेस्ट कर रहा हूं। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। इंशाअल्लाह वो बातें बता कर जाऊंगा जो आपने अब तक नहीं सुनी, वो अंदाज में बता जाऊंगा जो आपने पहली मर्तबा समाअत किया। अगर आपने साथ दिया प्यारे, अगर आप कलेजी निकाल देंगे तो मैं गुर्दा निकाल, शर्त है। इसलिए कुछ ये रिश्ते मोहब्बत कुछ तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ आप कदम बढ़ाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, हमें सच तो ये गे हलीमा को मुस्तफा ने पाला। गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने, गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने आपकी हिफाजत को मकड़ियों, आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, शायर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अभी आपने अपने माथे की निगाहों से देखा आपका वो महबूब शायर जनाब नौशाद आलम फूलपुरी साहब क़िबला आपके रौनक अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं कहा था ना आपसे कि ज्यादा देर में बाहर नहीं बनूंगा, बस कुछ ही देर के लिए हाजिर आइए। इंशाअल्लाह मुझे आप समाअत करते रहते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं एक माहौल बनाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो पूरा हाथ, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह, और खुलूस से बोलो या हबीब अल्लाह, हुसैनी अंदाज में बोलो या हुसैन, या हुसैन। हजरात, माँ के पेट से एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ रोती है, बच्चा जब पैदा होता है तो बाप रोता है, बच्चा जब पैदा होता है खानदान का हर फर्द रोता है, मगर कुछ ही घंटों के बाद वो बच्चा चीखता है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होने के बाद वो रोता है, वो चीखता है, मगर जब माँ की ममता की छाती उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेती है तो बच्चा रोता है, मगर रोना किसे जानता है वो नहीं
जान पाता, चीखना किसे कहते वो नहीं जानता। वो बच्चे छोटे सा बच्चे का हिलता हुआ मुंह वो जान लेता है कि परवरदिगार आलम ने मेरी खुराक यही रखी के, मेरी ग़िज़ा यही रखी के। बच्चा कुछ और बड़ा होता के वो खानदान के घर फर्द को जानता के, बच्चा कुछ और बड़ा होता के वो रिश्तेदारों को भी जान लेता के, बच्चा कुछ और बड़ा होता के वो पड़ोसियों को भी जान जाता के, बच्चा कुछ और बड़ा होता के वो आगे पीछे वालों को भी जान जाता है। बच्चा कुछ और बड़ा होता के जब बच्चा बड़ा हो जाता के माँ की ममता कहती है अपने शौहर से, सुनो जी बाबू कुछ शऊर वाला हो गया है, उसका रिश्ता किताबों से बांधना चाहिए। बच्चा किताब लेता के, बच्चा स्कूल जाता के, वो यूकेजी में पढ़ता के, वो एलकेजी में पढ़ता के, वो नर्सरी में पढ़ता के। देखते ही देखते बच्चा मेट्रिकुलेशन की सरहद को छू लेता है। वही बच्चा है जो कल तक रो रहा था लेकिन अब इतना बड़ा हो गया कि वो सोचता है हमें इसी जमीन पर रहना है, हमें इसी आसमान के नीचे रहना है, हमें अपनी जिंदगी को कामयाब करना है, हमें आगे बढ़ना है। वो ये सोचता है मुझे कामयाब होना है। बच्चा वही है मगर कल तक जो चीखता था अब वो सोचने लगा कि हमें इसी जमीन पर रहकर मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जब कोई आगे बढ़ना चाहता है हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई खतीब बनना चाहता है, कोई अदीब बनना चाहता है, कोई नकीब बनना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है। और जब बनने की ललक होती है तो उसके सामने किसी का चेहरा होता है, किसी का फेस होता है, किसी का रोल मॉडल होता है। नकीब बनना चाहिए अल्लामा मुजाहिद हुसैन का तेवर सामने होता है, शायर बनना चाहिए हाफिज़ कारी नौशाद आलम का तेवर सामने होता है, खतीब बनना चाहिए फराद मसावी का तेवर सामने होता है, साइंटिस्ट बनना चाहिए आइंस्टाइन का नजरिया सामने होता है, हकीम बनना चाहिए अफलातून का तेवर सामने होता है, हकीम बनना चाहिए सुकरात की बुकराती सामने होती है, आइंस्टाइन का नजरिया सामने होता है। मगर फराद मसावी तुम्हें बताना चाहता है खतीब बनना आसान है, अदीब बनना आसान है, मुफक्किर बनना आसान है, आलिम बनना आसान है, साइंटिस्ट बनना आसान है, लीडर बनना आसान है, आलिम बनना आसान है, मगर अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। अगर तू चाहता है अच्छा इंसान बनना चाहता है तो मदीने वाले मुस्तफा को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो जमीन में भी रहेगा तो आसमान तेरे कब्जे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जिनको मुस्कुराना आता है वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, जिनको नहीं आता है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जिनको दोनों हुनर आता है वो पूरी कैफियत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफा रोल मॉडल है, मुस्तफा आइडियल है, सबसे अवला वो आला हमारा नबी। अब आपको बोलना होगा और पूरे तेवर के साथ बोलना होगा। गुरूर करना सही नहीं मगर यहाँ जितना गुरूर कर सकते हो करो। मोहब्बत से बोलो सबसे अवला वो आला, सबसे बाला वो वाला, नबी का नाम लो ताकि तुम्हारी जुबान पाक रहे। मोहब्बत से बोलो सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो वाला, दोनों आलम का दूल्हा नबी चुप रहे, सब बोलते रहे। सादिक हो तो मोहम्मद के जैसे, अमानतदार हो तो मोहम्मद के जैसे, वादा वफा करने वाला हो तो मोहम्मद का जैसे। 40 साल की जिंदगी में किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी किताब से वो साबित कर सके मुस्तफा की 40 साल की जिंदगी में कहीं से भी कोई कमी आई हो, कोई ऐब आया हो, कोई नुक्स आया हो तो बड़ा डंके की चोट करता है। जो नबी नबूवत से पहले इतना बेदाग रहा हो, नबूवत के बाद कितना बेदाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया। मेरे आका ने जब ऐलान किया
तो कुफार मुशरिकीन मुखालिफ हो गए, कुरैश के काफिर मुखालिफ हो गए। आका ने जब फरान की चोटी से मुस्तफा जान रहमत ने सच्चाई का ऐलान, रियलिटी का ऐलान किया, फैक्ट का ऐलान किया, तुरूत का ऐलान किया, फरान की चोटी से मुस्तफा जान रहमत ने पूरी दुनिया इंसानियत को पुकार कर कहा, ए पत्थरों की पूजा करने वालों, ए लात की पूजा करने वालों, ए मनात की पूजा करने वालों, ए हुबल की पूजा करने वालों, ए नस्र को अपना माबूद मनाने वालों, यऊब के आगे अपने जबीने बंदगी को खम करने वालों, ए नस्र को अपना माबूद बनाने वालों, तुम इनकी पूजा मत करो, तुम इनकी परस्तिश मत करो, बल्कि जिसने पत्थर को पैदा किया है तुम उसकी पूजा करो, जिसने दरख्तों को पैदा किया है तुम उसकी परस्तिश करो, जिसने तमाम कायनात को बनाया है तुम उसके आगे अपने जबीने बंदगी को खम करो। मोहम्मद अरबी ने कितनी सच्ची और प्यारी बात कही थी। मुस्तफा जाने रहमत ने ये कलमा दिया था पूरी दुनिया इंसानियत को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ते रहो, कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहो। कितनी सच्ची बात मोहम्मद अरबी ने कही थी, मगर कुफारों मुशरिकीन ने मुखालिफ किया था। मेरे आका ने फरमाया था पत्थरों के आगे मत जाओ, ये पत्थर तुम्हारे लिए के, दरिया तुम्हारे लिए के, सूरज तुम्हारे लिए के, आसमान तुम्हारे लिए के, सूरज की तमाज़त तुम्हारे लिए के, दरिया की रवानी तुम्हारे लिए के, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए के, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए के। अरे परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुमको अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने उस मागोल में सच्चाई का ऐलान किया था जब बाप का साया भी सर पे नहीं था, माँ की ममता भी सामने नहीं थी। मेरे मुस्तफा ने कैसी हक्कानियत और सदाकत का ऐलान किया था। हक बात मुस्तफा ने कही, हल हक को असर मुर्रुन, हक का असर कड़वा हो ही जाता के। हक बात मुस्तफा ने कही, वकील से अबू जहल की मुखालफत शुरू हो गई, उतबा की मुखालफत शुरू हो गई, शैबा की मुखालफत शुरू हो गई, उतबा की मुखालफत शुरू हो गई। जब देखा कुरैश के काफिरों ने मोहम्मद तो पूरा प्रचार कर रहा है, अपने दीन को फैला रखा के, हमारे खुदाओं की बुराई कर रखा के, सारे कुफारों मुशरिकीन ने एक मीटिंग किया, एक मशवरा किया, एक प्लानिंग किया। मोहम्मद को ऐसे नहीं रोका जाए, अगर इसे रोकना चाहते हो चलो चाचा अबू तालिब के पास चलते हैं। सारे कुफारों मुशरिकीन ने चाचा अबू तालिब के पास पहुंचे गए। पहुंचने के बाद कहते गए, ए चाचा अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम कितनी मुश्किलों का सामना किया है तब आज तक हमारे सामने आया है। इस्लाम ने बहुत मुसीबतें झेली है तब हम तक ये इस्लाम पहुंचा गए। मोहम्मद अरबी ने ये बात जब कुफारों मुशरिकीन ने कही थी, सारे कुफारे मुशरिकीन चाचा अबू तालिब के पास पहुंचेंगे। ए अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, क्या चाहता कि तेरा भतीजा मोहम्मद, अगर वो चाहता कि उसे दौलत दे दिया जाए तो तेरे मुस्तफा के कदमों में दौलत डाल दूंगा। अगर वो ये चाहता कि अरब की हसीन लड़की को मुस्तफा के कदमों में डाल दिया जाए तो अरब के हसीन तरीन लड़की को मुस्तफा के कदमों में डाल दूंगा। मगर कह दो नया जो धर्म लेकर आया के, नया जो दीन लेकर आया के, नया जो मजहब लेकर आया के, नया जो बिलीफ लेकर आया के, उस मजहब को फॉलो न करे, मेरे मजहब के खिलाफ ना बोले, अपने दीन को ना फैलाए। इतना सुनना था। आमिना के शहजादे फरमाते के असलावल के सुन्नी मुसलमानों मुस्तफा का जवाब सुनो। मुस्तफा फरमाते के चाचा अबू तालिब ये कुरैश के काफिर दौलत दिखाते के, ये कुरैश के काफिर औरत दिखाते के, तो कह दीजिए। अरे आप कब बोलेंगे? और मोहब्बत से और खुलूस से कह दीजिए ये औरत क्या चीज है, ये दौलत क्या चीज है। अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाकर रख दिया जाए और दूसरे हाथ में 14 दिन का चांद लाकर रख दिया जाए तो मोहम्मद ऐसे सूरज चांद को ठुकरा देगा, मगर रब का लाया हुआ दीन नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रब का लाया हुआ मजहब नहीं, ये दावत मेरे मुस्तफा ने दी, ये पैगाम पूरी दुनिया इंसानियत को दिया था। ये कौन सा पैगाम था प्यारे? जानते हो मेरे सरकार क्या, आप जानते हो मेरे सरकार क्या है? मुस्तफा नूर है,
मुस्तफा नूर है, इसलिए तो मेरे सरकार का साया नहीं, मुस्तफा का साया नहीं, मुस्तफा नूर है, तो जो जैसा होता है उसकी साया वैसे। मुस्तफा इतने कसीफ है, मुस्तफा इतने हसीनो जमील है कि मुस्तफा का साया था, मगर हमारी नजरों में इतनी बिसात नहीं कि मुस्तफा का साया है। हमें जिस पालकी पर मेरे आका सवार हो उस पालकी का साया नहीं तो मेरे मुस्तफा का साया। हजरात आप जानना चाहते हो मुस्तफा नूर है, मेरे सरकार नूर है, तमाम तर हुस्न जमाल तमाम तर कमालो सिफात के साथ परवरदिगार के साथ मौजूद है, मगर पहचानने वाला कोई नहीं, इबादत करने वाला कोई नहीं, परस्तिश करने वाला कोई नहीं। तो जब रब ने चाहा कि कोई मेरी मखलूक हो मैं उसका खालिक बनूं, कोई मेरी मरज़ूक हो मैं उसका राज़िक बनूं, कोई मेरी मखलूक हो मैं उसका खालिक बनूं, तमाम तर हुस्न जमाल तमाम तर कमालो सिफात के साथ परवरदिगार के साथ मौजूद है, लेकिन प्यारे पहचानने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, इबादत करने वाला कोई नहीं है। तो रब ने अपने नूर से सरकार के नूर को पैदा फरमाया, एक ऐसे जमील को पैदा फरमाया, एक ऐसे हसीन को पैदा फरमाया कि हुस्न भी जिसकी मलाहत की कसम खाए, हुस्न में हुस्न भी जिसके दर से खैरात मांगे। आखिर वो कौन जमील है जो इस दुनिया में आ रहा है, वो कौन जमील है जो इस दुनिया में मबूस होने वाला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपने तारीख का मुताला किया होगा, बुजुर्गों की सोहबत में बैठा होगा, आलिम दीन से सुना होगा, तो आपको पता होगा हजरत जाबिर कौन है, उनका मकाम क्या है, उनकी बुलंदी क्या है, उनका रुतबा क्या है। अगर वक्त होता तो मैं उन पर भी रोशनी डाल देता, मगर मुख्तसर लफ्जों में समात करते चलो। हजरत जाबिर आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे सरकार फरमाते हैं जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के नूर को पैदा फरमाया है। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या होता है? हजरत मेरे आका फरमाते हैं ए जाबिर, फिर जब तक रब ने चाहा मैं दौरा करता रहा, मैं आता रहा जाता रहा, मैं आता रहा जाता रहा, फिर जब रब ने चाहा मेरे नूर से मेरे नूर से तेरे प्यारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या होता है? सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अर्श लौह कुर्सी को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से से अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से आसमानों को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से से जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से इंसान की आंखों में नूर पैदा फरमाया, चौथे हिस्से से इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई, चौथे हिस्से से इंसान को मारिफत और फहम अता फरमाई। तो अब पता क्या चला? अब ज़मीन से पूछो ए ज़मीन तेरा वजूद कैसे के? आसमान से पूछो ए आसमान तेरा वजूद कैसे के? जन्नत और रिज़वा से पूछो तेरा वजूद कैसे के? हुर्र से पूछो तेरा वजूद कैसे के? समुंदर की सैलानी से पूछो तेरा वजूद कैसे के? पत्तों की खड़क से पूछो तेरा वजूद कैसे के? फूलों की महक से पूछो तेरा वजूद कैसे के? कलियों की चटक से पूछो तेरा वजूद कैसे के? तो जब आप सवाल करोगे तब सारी कायनात से एक आवाज उठेगी, चांद की चांदनी यही कहेगी, जमीन के जर्रे यही कहेंगे, आसमान के तारे यही कहेंगे, दरख्त की पत्तियां यही कहते उड़ेगी। कह पूछने वालों, अगर तुम पूछते हो हमारा वजूद कैसे के, तो सुनो क्या शान है नदी का, चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या शान अहमदी का, चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपको पता है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को कितने दिन में पैदा फरमाया?
आपको पता है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को कितने दिन में पैदा फरमाया? पता है? सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को फिदाओं में लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह। माँ बहनें धीरे से बोले या रसूल अल्लाह, उनकी आवाज भी पर्दा है, दिल में बोले सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलो या नबी अल्लाह। अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से आसमान को 4 दिन में पैदा फरमाया। कितने दिन में पैदा फरमाया? 4 दिन में। और जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया। अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि जिस खुदा को तुम पूछते हो, उसकी परस्तिश करते हो, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, जिस खुदा की तुम नमाज़ बंदगी करते हो, वो बताओ तो उस खुदा ने पूरी कायनात को कितने दिन में वजूद में लाया? आप सुनना चाहते हैं? और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से आसमान को 4 दिन में पैदा फरमाया और जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर नबी के नूर से और लफ्ज़े कुन से मुल्क शाम को पैदा फरमाया, दरख्त को पैदा फरमाया, खुशकुतर को पैदा फरमाया, बहरों को पैदा फरमाया, जन्नत और रिज़्वान को पैदा फरमाया, हुरो खिलमा को पैदा फरमाया। मगर बंदे नियाज़मंद बारगाह के समदियत में हाथ जोड़कर अर्ज़ करता है, ए खालिक के परवरदिगार आलम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ए परवरदिगार, अले मेरे मालिक के अर्दो समा, तू हर चीज पर कादिर है, तो हर मुमकिन शय पर कादिर है। ए परवरदिगार आलम, अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर नबी के नूर से सारी कायनात को वजूद में लाया। ए खालिक की अर्दो समा, तो हर चीज पर सत्ता रखता है, तो हर चीज पर कादिर है। तू जमीन को डायरेक्ट पैदा फरमा दिया होता, आसमान को डायरेक्ट पैदा फरमा दिया होता, खुशकुतर को डायरेक्ट पैदा फरमा दिया होता, जन्नत और रिज़वान को डायरेक्ट पैदा फरमा दिया होता, बकरों को डायरेक्ट पैदा फरमा दिया होता। तो बरका के मौला से जवाब आता है, ए बंदो सुनो सुनो, मैं कायनात को डायरेक्ट पैदा फरमा सकता था, जमीन को डायरेक्ट पैदा फरमा सकता था, आसमान को डायरेक्ट पैदा फरमा सकता था, पूरी कायनात को अपने नूर से डायरेक्ट पैदा फरमा सकता था, मगर बुनियाद नबी के नूर पर रखा ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि इस कायनात में अगर खुदा के बाद किसी का मकाम है, उसी जात का नाम मोहम्मद। कायनात में खुदा के बाद किसी का मकाम है तो वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बात आप समझ रखेंगे तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलो या नबी अल्लाह। हजरात, तो कायनात में अल्लाह डायरेक्ट पैदा फरमा कर सकता था, मगर बुनियाद नबी के नूर पर रखा ताकि दुनिया में जान जाए कायनात में अगर खुदा के बाद किसी का मकाम है तो मेरे सरकार है, वो मेरे साथ शाफ़े रोज़े जज़ा के दाफ़े जुमला बला के अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आपने इस महफिल को सजाया के, आपने इस महफिल को बसाया के, आपने इस महफिल को रचाया के, जानते हो प्यारे ये नबी के मिलाद है। नबी का मिलाद किसने किसने किया? आप बड़े खुश नसीब हो जितने लोग यहाँ पर बैठेंगे परवरदिगार आलम की बारगाह में। जब ये महफिल इख्तिताम होगा, फरिश्ते पहुंचेंगे, अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम तेरे बंदे असरावल की सरजमीन पर अपने मुख्तसर रात को, अपने कीमती वक्त को, जिस रात को तूने सोने के लिए पैदा फरमाया है, अपने नींद को छोड़ करके तेरे हबीब का जिक्र सुनने आए थे। जगह तेरे हबीब का नाम आता था, उस नाम पर सुभान अल्लाह कहते थे, उस नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ फरिश्ते गवाह हो जाओ, जिस बंदे मोमिन ने मेरे महबूब के नाम पर सुभान अल्लाह कहा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि उस बंदे को मैं अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊं। ऐ फरिश्ते गवाह हो जाओ, जितने लोग उस सरजमीन पर मुस्तफा का जिक्र था, उस जिक्र सुनने के बाद जितने लोग मुस्तफा के नाम पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, माशाअल्लाह बोलेंगे, उन तमाम बंदों के अगले पिछले गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुश नसीब हो। लेकिन प्यारे, अगर कोई आपसे पूछ ले ये जलसा करना, मिलाद करना, ये क्या है, कहाँ से साथ, तो प्यारे जानना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलो या नबी अल्लाह। हज़रात, ठंडी का असर न होगा, इसलिए जो नबी का दीवाना होता है वो हमेशा गरम, जो हुसैन का दीवाना होता है हुसैनी खून में गर्मी होती है। दिखाओ अपने पावर को, अपने दोनों हाथों को फिदाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह। हज़रात, जलसा करते हो नबी का तरीका अल्लाह का,
उर्स मनाते को गरीब नवाज का तरीका अल्लाह का जिंदा, जुलूस निकालते को शहीद आदम का तरीका अल्लाह का, उर्स मनाते को आला हजरत का तरीका अल्लाह का जिंदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कितने खुश नसीब है हम लोग नबी वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, अली वाले। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ मुकद्दर बिगाड़ दे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम लोग तमाम अंबिया से मोहब्बत करने वाले के। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जलसा जो सजा है इससे पहले चंदा हुआ, जाहिर सी बात है जलसा जो होता है लोग मोहब्बत में कहते कि चलो हमारे तरफ से कुछ हो जाए, हमारे तरफ से कुछ ले लेना। ऐसी ही रब ने भी जलसा किया था, और रब ने दो जलसा किया था। रब ने दो मिलाद की थी। एक मिलाद तो रब ने किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। उस जलसे में तमाम रूहें थी, तमाम रूहों से रब ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूँ, क्या तुम्हारा इलाह नहीं हूँ। तमाम रूहों ने जवाब दिया परवरदिगार तू ही तो मेरा माबूद है। महफिल खत्म हो गई, लेकिन फिर रब ने एक जलसा किया। लेकिन जब जलसा किया तो जिब्रील ने कहा मौला तो फिर एक जलसा कर रहा है, तो मैं जाकर पूरी दुनिया में ऐलान कर दूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं ठहरो। जिब्रील ने कहा मौला वो क्यों? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये जलसा खासम खास है, ये जलसा इम्पोर्टेंट है, इस जलसे में सिर्फ अंबिया होंगे। मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलो क्या नबी अल्लाह। इस जलसे में सिर्फ अंबिया होंगे। जिब्रील ने कहा मौला जब तूने पहला जलसा किया था उस जलसे में आदम भी थे, उस जलसे में मूसा भी थे, उस जलसे में ईसा भी थे, उस जलसे में याकूब भी थे, उस जलसे में यूसुफ भी थे, उस जलसे में लूत भी थे, उस जलसे में नूह भी थे, उस जलसे में सुलेमान भी थे, उस जलसे में जुल्किफ्ल भी थे, उस जलसे में ज़करिया भी थे, उस जलसे में यहया भी थे। ए परवरदिगार आलम जब तूने पहला जलसा किया था उस जलसे में सहाबी भी थे, उस जलसे में ताबई भी थे, उस जलसे में ईमानदार भी थे, उस जलसे में बेईमान भी थे। ए परवरदिगार आलम जब तूने पहला जलसा किया था उस जलसे में गद्दार भी थे, उस जलसे में ईमानदार भी थे, उस जलसे में काफिर भी थे, उस जलसे में मुशरिक भी थे। ए परवरदिगार आलम जब तूने पहला जलसा किया था उस जलसे में तेरे यूसुफ भी थे, उस जलसे में तेरे मूसा भी थे, उस जलसे में तेरे ईसा भी थे, उस जलसे में तेरे लूत भी थे, उस जलसे में तमाम अंबिया थे। ए परवरदिगार आलम अब तो जलसा हो रखा के इस जलसे में सिर्फ अंबिया क्यों? तो रब फरमाता के ए जिब्रील सुनो जो मैंने पहला जलसा किया था वो मेरी खुदाइयत का था, वो मेरी रबूबियत का था, वो मेरी वहदानियत का था। ए जिब्रील सुनो जो मैंने पहला जलसा किया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का था। अब जो जलसा होगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोले या नबी अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लीजिए, एक आखिरी बात समाप्त कर लें इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो मेहमान शायर जिसके इंतजार में आप सारे शाम से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, ये आपकी मोहब्बतों पर बहुत मोहब्बतें हैं करते हैं इंशाअल्लाह, तभी तो आप बैठे हुए हैं। और प्यारे नबी के जिक्र में वही आता है जिन्हें सरकार कोई ये सोचे कि हम घर बैठे सुन लेंगे सवाब पा लेंगे, नहीं प्यारे। जिस तरह फर्ज नमाज जब जमात से पढ़ी नहीं जाएगी फर्ज का सवाब नहीं मिलेगा, इस तरह जगह भी जिक्र नबी होता है। जो सवाब यहाँ बैठने से मिलता है वो घर बैठ। इसलिए आप खुश नसीब हो जब तक आप बैठे हो मुस्तफा के साए में बैठे हो, मुस्तफा का जिक्र सुनने बैठे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब बीबी आमिना अपने घर में बैठकर मुल्क शाम देख सकती है, शाम के दरो दीवार को देख सकती है, मोहल्ले कूचों को देख सकती है, जब नबी की माँ इतना देख सकती है तो हम नबी के दीवाने के, मुस्तफा के उम्मती के, मुस्तफा के नाम पर अपने जान को निसार करने वाले के आज जगह पर बैठकर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि वो मदीने वाला मुस्तफा हम सबों को बुला। इसलिए प्यारे अब आखिरी बात समाप्त कर ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुस्तफ़ा का नाम सुना? अरे आप जानते हैं मेरे सरकार कौन? नबी की महफिल इसलिए सजाई जाती ताकि कुछ सीखा जाए। आप जानते हो मेरे सरकार का नाम क्या है? मेरे सरकार के दादा का नाम क्या है? मेरे सरकार के परदादा का नाम क्या है? आप सुनना चाहते हैं? प्यारे ये वो नाम है, इस नाम का अगर कोई बंदे मोमिन वजीफा कर लेगा, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए प्यारे आप दीगर कामों में छोड़कर मुस्तफा का जिक्र सुनने आइए, इंशाअल्लाह यहाँ से वो ज़ख़ीरा मिलेगा। जब आप अपने घर में जाओगे तो घर में मचलोगे, और जब घर से महशर में जाओगे कब्र में मचलोगे, और मैदान कामयाब। इसलिए प्यारे एक आखिरी बात आप समाप्त कर लें, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप जान मेरे सरकार का नाम क्या है? मेरे सरकार किसके बेटे के? मेरे सरकार के दादा का नाम क्या है? मेरे सरकार के परदादा का नाम क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से दोनों हाथों को फिदाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और खुलूस से बोलो या नबी अल्लाह। हुसैनी अंदाज में बोलो या हुसैन, या हुसैन। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कनान, कनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे मुतबशिर, मुतबशिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहद, जुलहद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे शाली, शाली के बेटे गाबिर, गाबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे किदार, किदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैबा, खुज़ैबा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। अब पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहराए रहे, पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहराओ। जब तक हाथों को अपने हाथों को फिजाओं में लहराओगे रही, मैं इसी तरह पढ़ता रहूंगा। कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। सब मिलकर बोलो मुहम्मद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस एक आखिरी बात आप समाप्त कर ले। मुस्तफ़ा की सीरत बयान की जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह कितना चाहता है, कितना महबूब रखता है कि अल्लाह ने अल-हक के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पिरो दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अलिफ ने, अल्लाह ने कुरान मजीद में अलिफ लिखा, नबी को अमीर बना दिया। अल्लाह ने कलाम मजीद में बा लिखा, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जीम लिखा, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा, नबी को हसीन बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा, नबी को नवाज बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने सालिसिन लिखा, नबी को सबसे आला बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने ऐन लिखा, अल्लाह ने ऐन लिखा, नबी को आला लिखिन बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा, नबी को फायदा पहुंचाने वाले बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा, नबी को कवि बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने हमजा लिखा, अल्लाह ने हा लिखा, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने क्या लिखा, अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में अपने नबी के बारे में कुरान मजीद में या लिखा, नबी को यासीन
मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हुरूफे तहज्जी भी मुस्तफा के शान को बयान, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हुरूफे तहज्जी जिस अलिफ बे को पढ़कर बंदा कायदा को पढ़कर मौलाना बनता है, सबसे पहले जो भी इस्लाम में दाखिल होगा, शरीयत में दाखिल होगा, जब तक मुस्तफा का नाम नहीं लेगा कोई पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती, कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं वो जमीन पर रहकर मरता है, और जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी वही तो सिद्दीक बनता है, वही तो उमर बनता है, वही तो उस्मान बनता है, वही तो अली बनता है। हमें जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वही तो जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इंशाअल्लाह बस मैं जो बातें आपको बताया हूँ, अगर आप इस पर अमल करोगे, जो नाम मैंने आपको सुनाया है, अगर आप उसको वजीफा बना लोगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। दुआ की मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हो, मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी गलतियों को माफ फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इंशाअल्लाह मेरे बाद वो पूरे हिंदुस्तान पर बहुत ही कम मुद्दत में छा जाने वाला मुक़र्रिर हुदूद सैयद शकीलुज़्ज़मा की आमद है। इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह आप अपने दिल को मुनव्वर फरमाएंगे, अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे, अपने इज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। इंशाअल्लाह वो आलिमाना गुफ्तगू होती है, वो नसीहाना वाइज़ फरमाते हैं। प्यारे जो लोग रागे रात से भटक चुके होते हैं, वो लोग रागे रात पर आ जाते हैं। गुमराह लोगों के लिए मिशअले राह है वो मुक़र्रिर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह उसको आप समाअत करेंगे। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान फ़ाइंदाबाद, फमा अलैना इल्लल बलाग।